हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आप तक इंटरनेशनल खबरें काफ़ी तफसील से पहुंचा रहा है। ऐसे वक्त में जबकि अमरीकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बारे में अमरीका और चीन के बीच तनाव उछाल पर है, इसी बीच एक बड़ी खबर अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच टकराव की आ रही है। 2020-21 में जंग कर चुके आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच नगोर्नो काराबाख के डिस्प्यूटेड एनक्लेव में हुए ताज़ा टकराव में कम से कम 3 फौजी मारे गए हैं, जिसके फौरन बाद इंटरनेशनल लेवल पर टकराव रोकने की अपीलें की गई हैं। आज की दूसरी खबर यमन की जंगबंदी के बारे में है। वहां 2 अप्रैल से शुरू हुई जंगबंदी में एक बार फिर 2 महीने के लिए जंगबंदी को बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर तक आगे कर दिया गया है। अब से पहले यमन के हूती अंसारुल्लाह की तरफ से सऊदी अरब के जरिए जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की शिकायतें आती रही हैं। ये ऐलान यूनाइटेड नेशन के यमन के लिए खास नुमाइंदे ने किया है, जिसको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 3 मुल्कों कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान ने वेलकम किया है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर नगोर्नो काराबाख मामले पर ताज़ा क्या टकराव है और यमन में हालात किस तरफ जा रहे हैं। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने खबर दी है कि नगोर्नो काराबाख रिपब्लिक की फौज ने कहा है कि 2 आर्मीनियाई फौजियों की मौत हो गई है और 14 दूसरे जख्मी हुए हैं। खबर के मुताबिक ये सब नुकसान अजरबैजानी फौजियों के जरिए ग्रेनेड लॉन्चर दागे जाने और हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने के नतीजे में हुआ है। इन हमलों को 2020 में हुई जंगबंदी समझौते की खिलाफ वर्जी कहा जा रहा है। अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने आर्मीनिया पर इल्जाम लगाया है कि उसने तोड़फोड़ का काम अंजाम देकर जंगबंदी समझौते की बड़ी खिलाफ वर्जी की है, जिसमें उसके एक फौजी की मौत हुई है। कहा गया है कि काराबाख फौजियों ने लाचिन कॉरिडोर में कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है जो अजरबैजान के रास्ते से नगोर्नो काराबाख को आर्मीनिया से जोड़ती है और जो 2 साल पहले हुई जंग के मद्देनजर इलाके में तैनात रूसी अमन फौज की देखरेख में है। अजरबैजान और आर्मीनिया दोनों ने एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है। रूस का कहना है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के लिए अजरबैजान जिम्मेदार है। रॉयटर्स के मुताबिक अजरबैजान का कहना है कि आर्मीनिया ने रूसी अमन फौज के कंट्रोल वाले इलाके में एक पहाड़ी पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। अजरबैजान के अफसरों के मुताबिक इस हमले में एक फौजी मारा गया है। उन्होंने उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कहा है। वहीं आर्मीनिया का कहना है कि अजरबैजान ने अमन फौज के कंट्रोल वाले इलाके में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। आर्मीनिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो अजरबैजान के हमलावर रवैये और भड़काऊ सरगर्मियों पर रोक लगाए। उधर अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि नतीजे के तौर पर गैर कानूनी आर्मीनियाई फौज के लिए लड़ने वाले लोग मारे गए और जख्मी हुए हैं। साथ ही उसने सभी आर्मीनियाई फौजियों को इलाके से बाहर निकालने की मांग की है और अगर जरूरी हुआ तो उसने उन्हें कुचलने वाली कार्रवाई की धमकी दी है। अजरबैजान ने कहा है कि उसकी फौज ने रूसी अमन फौजियों के कंट्रोल वाले इलाके में एक पहाड़ी पर कब्जा करने की आर्मीनियाई कोशिश को नाकाम कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक नगोर्नो काराबाख इलाका 1990 की दहाई की शुरुआत में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अंदरूनी टकराव के नतीजे में और आर्मीनियाई सपोर्ट की वजह से अजरबैजान से अलग हो गया था। 2020 में अजरबैजान में अलगाववादियों के कब्जे वाले एक हिस्से को कामयाबी से वापस ले लिया था। बाद के जंगबंदी की शर्तों के तहत अलगाववादियों के कब्जे वाले बाकी बचे इलाके की हिफाजत के लिए रूसी अमन फौजियों को तैनात किया गया है। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच हुए टकराव के फौरन बाद यूरोपीय यूनियन ने टकराव को रोकने की अपील करते हुए कहा है कि दोनों मुल्कों को जंगबंदी की इज्जत करनी चाहिए। उधर अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिका नगोर्नो काराबाख के आसपास खतरनाक लड़ाई की रिपोर्टों से बहुत फिक्रमंद है। उन्होंने कहा कि हम तनाव को कम करने और इसके आगे बढ़ने से बचने के लिए फौरन कदम उठाने की अपील करते हैं। आपको याद दिला दूं कि 1990 की दहाई में नगोर्नो काराबाख इलाका आर्मीनिया की सपोर्ट से अजरबैजान से अलग हुआ था। इंटरनेशनल सतह पर इसे अजरबैजान का
का हिस्सा माना जाता रहा है, लेकिन यहाँ की ज़्यादातर आबादी आर्मीनियाई नस्ल की है। इस इलाके पर कब्जे के लिए 27 सितंबर 2020 को अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच लड़ाई शुरू हो गई और अज़रबैजान ने कुछ इलाका अलगाववादियों से वापस ले लिया। बाद में जंगबंदी की शर्तों के तहत रूसी अमन फौज को अलगाववादियों के कंट्रोल वाले बाकी इलाके में अमन बनाए रखने के लिए तैनात कर दिया गया। रूस का कहना है कि इस बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी अज़रबैजान ने ही की है, इसी वजह से तनाव बढ़ा है। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। यमन के लिए यूनाइटेड नेशंस के खास नुमाइंदे हैंस ग्रेनबर्ग का कहना है कि यमन जंग में शामिल फरीक और 2 महीने के लिए मौजूदा जंगबंदी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि पार्टियां 2 अगस्त 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक एक्स्ट्रा 2 महीनों के लिए समान शर्तों के तहत जंगबंदी बढ़ाने के लिए राजी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि यमन की इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीमशुदा सरकार और मुल्क के हूती विद्रोही जंगबंदी को आगे बढ़ाने पर राजी हो गए हैं। आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे मुल्क यमन में हूती अंसारुल्लाह की सरकार को तस्लीम नहीं करते। इस जंग में अमेरिका और इजराइल समेत बहुत से वेस्टर्न मुल्क सऊदी अरब के फौजी अलायंस का यमन के खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रेनबर्ग ने अपने बयान में कहा कि इस जंगबंदी के इजाफे में दोनों तरफ से परमानेंट जंगबंदी समझौते तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बातचीत तेज करने के लिए वादा किया जाना भी शामिल है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस का नुमाइंदा 6 महीने की जंगबंदी बढ़ाने के लिए जोर दे रहा था, लेकिन दोनों फरीकों को खिलाफ वर्जियों की शिकायत है और आपसी भरोसे की कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ओमानी सरकार के नुमाइंदों के दरमियान पिछले महीने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के सऊदी अरब के दौरे के बाद ग्रेनबर्ग की तजवीज़ पर बातचीत जारी थी। जंगबंदी बढ़ाने के ऐलान के कुछ घंटे बाद ओमानी डेलीगेशन ने हूती अंसारुल्लाह के नुमाइंदों के साथ 3 दिन से जारी बातचीत मुकम्मल कर ली, जिसमें यमन की राजधानी सना में हूतियों के सरबराह अब्दुल मलिक अल हूती का नुमाइंदा भी शामिल था। इसी बीच अल अरेबिया अखबार ने बताया है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 3 मेंबर मुल्कों कुवैत, ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यमन में 2 महीने के लिए जंगबंदी बढ़ाए जाने का खैर मकदम किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कुवैत और ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्रीज की तरफ से एक जैसा बयान सामने आया है, जिसमें इस फैसले को वेलकम किए जाने के साथ साथ उम्मीद जताई गई है कि जंगबंदी बढ़ाने से इंसाफ की बुनियाद पर परमानेंट अमन तक पहुंचने के लिए लंबे समझौते के लिए रास्ता हमवार होगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी में फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि यूएई यूनाइटेड नेशंस के खास नुमाइंदे हैंस ग्रेनबर्ग के जरिए परमानेंट जंगबंदी तक पहुंचने के लिए किए जा रही कोशिशों को अप्रिशिएट करता है और उम्मीद करता है कि इससे इलाके में अमन बहाल होगा। इस हफ्ते अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी समझौते का वेलकम किया और सऊदी अरब और ओमान को उनकी कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा किया। आपने देखा कि एक तरफ नगोर्नो काराबाख मामले पर अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच टकराव की हालत बन रही है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और उसके दोस्त जहां नाकाम हो चुके हैं, यानी यमन में जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं। इन शैतानी ताकतों का तरीका यही है कि वो जहां समझते हैं कि जंग शुरू करने में फ़ायदा है, वहां जंग शुरू कराते हैं और जब खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं तो जंगबंदी की मांग तेज कर देते हैं। अब अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने जिस तरह से ताइवान में हालात ख़राब किए हैं, वो सब हमारे और आपके सामने हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।